दुनिया में इस वक्त चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है। अमेरिका लगातार चीन के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस के 25 सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है। इसमें मांग की गई कि अब वक्त आ गया है, अमेरिका को भी भारत जैसा सख्त फैसला लेना चाहिए और देश में टिकटॉक समेत चीन के अन्य ऐप्स पर बैन लगा देना चाहिए। इस चिट्ठी में कहा गया कि जून में भारत ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर टिकटॉक जैसे कई मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही मकसद है कि लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाए और जानकारी जुटाई जाए, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने फैसला लिया है। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की मंगलवार को 15 घंटे लंबी चली बातचीत के बाद गुरुवार को भारतीय सेना ने अपना बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि दोनों ही देश एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध जरूरी है, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है और इसकी वेरिफिकेशन लगातार जरूरी है। भारत सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों पक्ष भारत और चीन पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए निरंतर वेरिफिकेशन की आवश्यकता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठक के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत को दूसरे काउंसुलर एक्सेस की मांग को मान लिया है। पाक जेल में बंद जाधव के मामले में भारत ने पाकिस्तान से बिना रोक-टोक काउंसुलर एक्सेस की मांग की थी। अब पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों को जाधव के पास पहुंचने की अनुमति होगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने रिव्यू पिटीशन दायर करने से पहले भारत ने पाकिस्तान से यह मांग की थी। हालांकि पाक ने जाधव से अकेले में मिलने की मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन 2 अफसर को जाधव तक पहुंचने की अनुमति दे दी गई है। राजस्थान का सियासी संकट अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिन पायलट की ओर से हरीश साल्वे ने बहस शुरू की। हरीश साल्वे ने कहा कि इस नोटिस को रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए। हरीश साल्वे ने कहा, सदन से बाहर हुई कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते। नोटिस का संवैधानिक वैधता नहीं है। इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए। इसके बाद मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ने टाल दी। संसदीय सचिवों की नियुक्ति के बाद अब निगम मंडलों की सूची भी राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। सारी सूची में 32 नेताओं को जगह मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि पहली सूची में संगठन के बड़े नेताओं को तरजीह दी गई। सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित करते हुए कई विधायकों को भी इसमें स्थान दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने आयोग, निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी। इस सूची में रायपुर से 14, बस्तर से 6, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग से 4 नाम शामिल है। हरेली के अवसर पर शुरू होने वाली भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक में आज चर्चा हुई। योजना के क्रियान्वयन के लिए अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की विशेष मौजूदगी में यह बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा भी इस योजना के बारे में जिला अध्यक्षों को जानकारी दी है। बता दें कि हरेली त्योहार के दिन शुरू होने वाली इस योजना के क्रियान्वयन से जैविक खेती को बढ़ावा और ग्रामीण व शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर, गौ पालन व गौ सुरक्षा के प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में गौठान स्थापित किया जाना है। इस योजना की गतिविधियों के संबंध में कलेक्टरों को भी पत्र जारी किया गया है।